मैं आपको कुछ समझाऊंगा, कुछ बताऊंगा। यह देश में आज भी हिंदू खतरे में है। शायद 1400 साल पहले मक्का में क्या हुआ, 70 साल पहले पाकिस्तान में लाहौर, रावलपिंडी में, ढाका, चिटागोंग में क्या हुआ, हमने नहीं देखा होगा, या तो हमारा जन्म नहीं हुआ होगा, या उस समय टीवी नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं थे, इंटरनेट नहीं थे। आज अफगानिस्तान में क्या हो रहा है हम देख रहे हैं। आज कश्मीर घाटी में क्या हो रहा है हम देख रहे हैं। जिस भारत के पास 15 लाख की सेना है, यहां जो पुलिस वाले खड़े हैं, ऐसे 65 लाख का पुलिस फोर्स है, 65 लाख। और भारत में 1990 में 17 जनवरी के दिन कश्मीर के लाखों हिंदुओं को अपने पुरखों के गांव से भगा दिया। कश्मीर की दीवारों पर लिखा था, अल्लाह हमारा भगवान है, मोहम्मद पैगंबर हमारा नेता है, कुरान हमारा संविधान है, जिहाद का युद्ध हमारा रास्ता है। मस्जिदों के लाउड स्पीकर से घोषणा हुई थी, हिंदू कश्मीर घाटी छोड़कर चले जाओ, तुम्हारी बहन बेटियां हमारे लिए छोड़ दी। हमने अफगानिस्तान भी देखा, कश्मीर घाटी भी देखा। 21 साल के बाद फिर से कश्मीर घाटी में हिंदुओं का निष्कासन हुआ है। नवरात्र में बांग्लादेश में क्या हो रहा वह देखा। यहां मुसलमान आनंद से जीता है, दामाद बनकर उनको रख रहे। बांग्लादेश में हिंदू नवरात्र में दुर्गा पूजा नहीं कर पाए, अपना घर बचा नहीं पाए। इसलिए मैंने प्रारंभ से कहा कि हिंदू खतरे में हैं, और हिंदू खतरे में हैं तो याद रखो, 50 साल के बाद हमारा बेटा बेटी सुरक्षित रहेगा, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, हमारा घर, संपत्ति, नौकरी, व्यापार सुरक्षित रहेगा। अरे आप पढ़ पाओगे क्या? क्या अफगानिस्तान में हिंदू पढ़ पा रहा है? कश्मीर घाटी में हिंदू पढ़ पा रहा है? अरे आपको नौकरी कौन देगा? अफगानिस्तान का इस्लामिक स्टेट तो सिर्फ मुसलमानों के लिए है। भारत में आपको नौकरी कौन देगा? हिंदू खतरे में है क्यों कह रहा हूं? अफगानिस्तान, कश्मीर, बांग्लादेश पर इतना नहीं है। 1 महीने के पहले भारत सरकार का रिपोर्ट आया। रिपोर्ट में कहा है कि देश में जनसंख्या वृद्धि दर, पॉपुलेशन ग्रोथ 2% हो गया है। 2 उनका अर्थ है कि एक पति पत्नी दंपति के 2 ही बच्चे एवरेज होंगे। उनका अर्थ है कि देश में आज 140 करोड़ जनसंख्या है, तो 10 साल के बाद भी 140 करोड़ होगी, 20 साल के बाद भी 140 करोड़, 50 साल के बाद 140 करोड़। पूरा भारत तालियां पीट रहा है कि विकास होगा।
पूरा भारत खुश हो रहा है, विकास हो रहा है। प्रवीण तोगड़िया रो रहा है। अरे आप पूछोगे कि देश का विकास हो रहा है, आप रो रहे हो। इसलिए रो रहा हूं कि देश का जनसंख्या वृद्धि दर 2, उनमें हिंदुओं का 1.25, 1.7, तो क्या होगा? करोड़ों वर्षों के इतिहास के बाद अब भारत में हिंदुओं की जनसंख्या घटने लगेगी। आज हम 100 करोड़ है, 10 साल के बाद 90 करोड़, 85 करोड़, 75 करोड़, 60 करोड़, 50 वर्ष के बाद भारत में हिंदू घटकर 100 करोड़ का 50 करोड़ हो जाएगा। तो आप जानना चाहोगे कि मुसलमानों का वृद्धि दर कितना है? 2.5, 2 हिंदू 2.25 बच्चे पैदा कर रहे हैं। 2 मुसलमान 2.5 बच्चे पैदा कर रहे हैं। एग्जैक्ट 2.4। तो आज मुसलमान 20 करोड़ हैं, वह 30, 35, 40, 45, 50, 52, 50 साल के बाद भारत में कोई पाटिल का बेटा, सिंधे का बेटा, कोई पंडित का बेटा, कोई जायसवाल का बेटा, उनकी संख्या 45 करोड़ होगी। और कोई निहाल अहमद, उनकी संख्या 52 करोड़ होगी। भारत इस्लामिक अमीरात और भारत बनेगा। भारत अफगानिस्तान बनेगा। इसलिए मेरे भाषण की शुरुआत मैंने की कि देश में हिंदू खतरे में है, और जो हिंदू खतरे में है उनको विजेता बनाने का नाम डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया है। महाराष्ट्र लड़ा है, दिल्ली में जाकर लड़ा है, दिल्ली के अंतिम बादशाह मुगल बादशाह 1717 में उनको गुलाम नौकर बनाने का काम महाराष्ट्र के वीरों की सेना ने किया। गुजरात कभी नहीं लड़ा, गुजरात कभी नहीं लड़ा। बोलो 2002 में गुजरात ने उनकी नानी याद दिला दिया नहीं? बोली ना, बोलो नानी याद दिला दिया नहीं? बस हिंदू खतरे में है। यह हिंदू को विजेता बनाना, यह हमारा संकल्प है। एक बात और ध्यान में लाना चाहता हूं, देश में किसान आंदोलन चल रहा है। दिल्ली में 3 कानून आए, उनके विरुद्ध चला। अंत में केंद्र सरकार ने, नरेंद्र भाई मोदी ने कानून वापस लिए। नरेंद्र भाई मोदी को मेरा अभिनंदन है, पर यह अभिनंदन आधा है। पूछेंगे कि आधा अभिनंदन क्यों देते हो? अरे मेरे नरेंद्र भाई, आप सबको पता नहीं है, मेरे खेत, मैं भी किसान हूं, शेतकरी हूं, मेरे खेत से सब्जी आती थी और मेरे घर में पका कर मैं और नरेंद्र भाई साथ में खाते थे कभी। तो अभिनंदन अधूरा क्यों? अरे नरेंद्र भाई, कानून वापस लेना था तो 10 महीने पहले वापस लेते तो 700 किसानों की जान नहीं जाती। मैं 1000 की आबादी का गुजरात का गांव का किसान का बेटा, मरने वाला किसान किसी का बाप है, किसी बेटी का बाप है, किसी स्त्री का पति है, किसी का भाई है। 700 बहन बेटियों के सिंदूर लुट गए। 10 साल पहले निर्णय, 10 महीने पहले निर्णय करते तो अभिनंदन देते। फिर भी नरेंद्र भाई ये काम कर सकते हो,
यह 700 किसान जो मारे गए आंदोलन में, प्रत्येक के परिवार को 1-1 करोड़ रुपया दे दो, पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। आपको पता है अहमद शाह अब्दाली नाम ने क्रूर मुस्लिम हमलाखोर हमला किया। उनका उत्तर देने के लिए महाराष्ट्र के 1 लाख को 3 सालों का ध्यान में आया। ऐसा मरने वाले आंदोलनकारी किसानों को 1 करोड़ देने का ध्यान में आएगा और मरने वाले किसान आंदोलन के लिए मरने वाले किसानों को सम्मान देगा। तो एक और लोग पूछते हैं काशी मथुरा का क्या? मैंने कहा जब राम मंदिर आंदोलन के प्रारंभ से अंत तक में जुड़ा, लोग मुझे पूछते थे मंदिर बनेगा? मेरा 32 वर्ष तक एक ही उत्तर था, मंदिर बनेगा बनेगा बनेगा। मेरा उत्तर था, अरे मुसलमानों, तुम चाहोगे तो भी मंदिर बनेगा और नहीं चाहोगे तो भी तुम्हारी छाती पर पांव रखकर मंदिर बना देंगे। 6 दिसंबर को बाबर की छाती पर भारत का हिंदू चढ़ बैठा और 6 दिसंबर 92 को बाबर की छाती पर प्रवीण तोगड़िया भी खड़ा था। वो 3 बातें 6 दिसंबर 92 को हुई थी। पहली बात है, अब तक मंदिर ही टूटता था, मंदिर ही टूटता था, मंदिर तोड़कर मस्जिद ही बनती थी। 6 दिसंबर को क्या हुआ? बाबर ने जो मस्जिद बनाई थी उनको तोड़कर हमने मंदिर बना दिया है। हमने मस्जिद ही तोड़ा है। वहां नमाज होती थी, अजान होती थी 1950 के पहले। हमने इतिहास की धारा बदल दी है, गंगा की धारा बदल दी है। आज तक मंदिर तोड़कर मस्जिद बनती थी, हमने बाबर की छाती पर पांव रखकर बाबर को मचलकर मस्जिद को मंदिर बना दिया है। हमारे विजय राज जी भी बाबर की छाती पर पांव रखने के लिए मेरे साथ थे। विजय राज जी भी उसमें थे। दूसरा हुआ, पूरा भारत एक होकर कभी नहीं लड़ा। यदि संभाजी महाराज का, छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान हुआ, तब मध्य प्रदेश गुजरात आया होता तो औरंगजेब की कच्ची हड्डियां हम चबाकर खा जाते। छत्रपति संभाजी महाराज का जब सोमनाथ टूटा, तब राजस्थान मदद में नहीं आया। जब चित्तौड़ दुर्ग में मेरी 42,000 माताओं ने अग्नि संस्कार किया, अग्नि स्नान किया, तब गुजरात मदद करने नहीं आया। और जब काशी विश्वनाथ राम जन्मभूमि टूटी, तब गुजरात राजस्थान मदद करने नहीं आया। हम संख्या में कम नहीं थे, हम शौर्य में कम नहीं थे। हम में से जो कायर था, हम में से जो कायर था, वह हमारा धर्म छोड़कर दाढ़ी टोपी रखकर चला गया। और हम में से जो वीर था, वह छत्रपति संभाजी महाराज प्राण छोड़कर चले गए, पर धर्म नहीं छोड़ा। इसलिए हम संख्या में कम नहीं थे, शौर्य में कम नहीं थे। क्यों संभाजी महाराज का बलिदान हुआ? क्यों गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को सरहिंद की किला में दीवार में जिंदा चल दिया गया? क्यों वीर राय रघुबंदा की दिल्ली में चमड़ी उखाड़ कर मार दिया? क्यों भारत के
टूटे हुए। क्यों काशी मथुरा अयोध्या सोमनाथ टूटा? क्योंकि एक होकर नहीं लड़े। 6 दिसंबर 92 ने ही इतिहास की क्षति कम कर दी। और 6 दिसंबर 92 में मैं भी था। मैं अकेला नहीं था, अकोला भी था, अमरावती भी था, बुल्ढाना भी था, नागपुर भी था, कर्नाटक, आंध्र, केरल, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा, बंगाल, आसाम था। पूरा भारत एक होकर बाबर की छाती पर चढ़ बैठा था। पहले ऐसा होता, इतिहास अलग धारा में बहता। मेरे भाइयों, हिंदुओं ने इतिहास की धारा 6 दिसंबर के बाद बदल दी है। कोई भ्रम में न रहे, हम वह नहीं है जब सोमनाथ, काशी, मथुरा टूटा तब अकेला लड़ रहा था। हम यह है जो 100 करोड़ भूचाल की भांति खड़ा होकर तुम्हारा नामो निशान ये धरती पर मिटा दे। लोग पूछते हैं राम मंदिर बना लिया, काशी मथुरा का क्या? तो मैंने कहा काशी मथुरा जिनके एजेंडा में नहीं है। कुछ लोग का हिंदुत्व चुनावी हिंदुत्व है, हिंदुओं के एजेंडा में नहीं है। मैं कहता था राम मंदिर बनेगा, चाहो तो बनेगा, नहीं चाहो तो बनेगा। मैं आज यही विश्वास से कहता हूं, राम की जन्मभूमि पर ऐसे मंदिर बना, ऐसे काशी विश्वनाथ जन्मभूमि के भव्य मंदिर बनकर ही रहेगा। ही नागपुर होकर आया, काशी में पूछा कि काशी विश्वनाथ का क्या? मैंने कहा 2 दल है। हमारे 8 फुट के ऊंचे नंदी भगवान शिव जी की ओर देख रहे हैं। वहां शिव जी का मंदिर नहीं है, वहां तो औरंगजेब ने बनाई हुई ज्ञानवापी मस्जिद है। मेरे नंदी भगवान रो रहे हैं। और दूसरा कहा हम सबकी मां की मां, हम सबकी मां की मां, उनका नाम है श्रृंगार गौरी। आपको पता है हमारी मां की मां श्रृंगार गौरी काशी में ज्ञानवापी मस्जिद में बैठी। बोलो मेरे भाइयों, मेरे बहनें, बताओ हमारी मां मस्जिद में जाकर बैठेगी, हमें अच्छा लगेगा क्या? हम सबकी मां श्रृंगार गौरी आज भी काशी के ज्ञान व्यापी मस्जिद में है। सरकार वर्ष में 1 बार चैत्र नवरात्र में पूजा करने देती है। मेरे भाइयों, जब तक नंदीकेश्वर भगवान के सामने ज्ञानवापी की छाती पर भव्य मंदिर नहीं होगा, और जब तक हमारी मां श्रृंगार गौरी मस्जिद से मुक्त नहीं होगी, तब तक हम दम नहीं लेंगे। काशी विश्वनाथ जो बनेगा, कृष्ण जन्मभूमि भी बनेगा। यह सब करने के लिए हमने 6 काम इस समय किए हैं। मेरे साथ मैं बुलाऊं, ऐसा बोलोगे? सब बोलो, अब कोई हिंदू, जोर से अकोला तक आवाज जानी चाहिए। अब कोई हिंदू बिना मदद नहीं रहेगा। हिंदू हेल्पलाइन, मोबाइल निकालो, मैं एक नंबर लिखवा दूं, सुनते जाओ, तब तक मोबाइल अनलॉक करो। मैंने कहा भारत में कोई हिंदू अकेला नहीं है, बिना मदद नहीं रहेगा। हमारे डॉक्टर जबर जी यहां से बेंगलोर जाएंगे, चेन्नई जाएंगे, डॉक्टर काले नागपुर जाएंगे, अहमदाबाद जाएंगे। मदद की जरूरत पड़ेगी तो मदद कौन करेगा? मदद करेगा, विश्वास कैसे करेंगे? डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा, सभी जातियों में जन्मे हिंदू, हम एक पुरखों के वंश हैं। ध्यान से सुनो,
सभी जाति में जन्मे हम हिंदू एक पुरखों के वंशज हैं। हम सभी जातियों के हिंदुओं के डीएनए एक है। औरंगजेब और मुसलमान हमारा डीएनए एक हमारा डीएनए तो छत्रपति संभाजी महाराज से मिलता है, हमारा डीएनए औरंगजेब के पिल्लों से नहीं मिलता। इसलिए सभी जातियों के हिंदुओं के पूर्वज एक है। और कितने भाई? 100 करोड़। कितने? बोलो, हमारे 100 करोड़ भाई है, भारत में कहीं पर जाएंगे, आवाज मदद की दोगे तो 100 करोड़ में से एक भाई मदद करने आएगा या नहीं? डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया की 100 करोड़ हिंदुओं को गारंटी है। कल मुझे पूछा कि आरएसएस के बारे में क्या कहते हो? मैंने कहा आरएसएस के हिंदू भी मेरे हैं, भाजपा के हिंदू भी मेरे हैं, शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के हिंदू भी मेरे हैं, सभी हिंदू मेरे हैं। उन्होंने पूछा क्यों? मैंने कहा हिंदू वह रहा है जिनके पुरखों ने मुगलों की तलवार के सामने माथा झुककर इस्लाम स्वीकार नहीं किया, उनका वंशज हिंदू। आज वह कांग्रेस में होगा, एनसीपी में, शिवसेना में, भाजपा में, आरएसएस में, कहीं नहीं होगा। ये प्रत्येक हिंदुओं से मेरा प्यार है और 100 करोड़ हिंदू मेरा दिल का टुकड़ा। तो प्रवीण तोगड़िया का 100 करोड़ हिंदुओं को वादा है। हमें 100 करोड़ भाई है। भारत में कहीं पर चले जाओ, आवाज दो। आप दिल्ली में मदद मांगोगे तो दिल्ली का हिंदू आएगा, नागपुर को नागपुर का हिंदू, मुंबई को मुंबई का हिंदू, अहमदाबाद को अहमदाबाद का हिंदू। बोलो अच्छी व्यवस्था है या नहीं? आप पूछेंगे मदद कैसे मांगेंगे? तो 24 घंटे का कॉल सेंटर है, हमारा कॉल सेंटर है खुद का। पेड लोग 24 घंटे बैठे हैं, उनके साथ मदद करने वाले 25,000 लोग जुड़े हैं। किस नंबर पर फोन करना? नंबर लिखो, इसलिए मोबाइल खुलवाया था। नंबर लिखो 020 66 80 3300। फिर से 020 66 80 3300। हिंदू हेल्पलाइन के नाम पर सेव करो, व्हाट्सएप फेसबुक पर सबको भेजो। ये हिंदू एकता का, हिंदू बंधुत्व का व्यावहारिक स्वरूप है। तो पहली बात मैंने कही कि भारत में कोई हिंदू अकेला नहीं है, बिना मदद नहीं रहेगा। व्यवस्था का नाम है हिंदू हेल्पलाइन। अब दूसरा बोलोगे, बोलो भारत में, जोर से, भारत में डॉक्टर की मदद बिना नहीं रहेगा। काले जी खड़े हो जाइए। डॉक्टर काले, ये दांत के डॉक्टर है यहां। आज से यहां की ये व्यवस्था की चिंता करने वाले। व्यवस्था क्या है ये बताता हूं। मैंने अकोला, अमरावती, नागपुर, मुंबई, दिल्ली, सब जगह पर डॉक्टर जवर साहब है, ऐसे 10,000 डॉक्टरों को मेरे साथ जोड़ा है। कितने डॉक्टरों को? उनसे प्रार्थना की है कि डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने डॉक्टरी छोड़ दी। मैं हर रोज 5-6 ऑपरेशन करता था, कमा लेता तो हर रोज का 25-30 लाख रुपया। तो मैंने हर रोज के 25-30 लाख, महीने के 8-10 करोड़ छोड़ दिए। जवर साहब, विनंती है कि आप हर रोज एक गरीब हिंदू का मुफ्त में इलाज करो। आपको जानकर आश्चर्य होगा ये हिंदू समाज कैसा है। मेरे पास देश के कोने कोने से जवर साहब जैसे 10,000 डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर एक मरीज, हर रोज 10,000 मरीजों का गरीब में मुफ्त इलाज की व्यवस्था। ये व्यवस्था का नाम है, मेरे साथ बोलो, इंडिया इंडिया हेल्पलाइन। आप पूछेंगे मदद कैसे मिलेगी?
अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के स्थानिक कार्यकर्ता आपकी अपॉइंटमेंट लेंगे और जेन्युइन गरीब को देंगे। तीसरा मेरे साथ बोलो, हाथ उठाओ, बोलो कोई हिंदू भूखा नहीं रहेगा। योजना एक मुट्ठी अनाज, हाथ नीचे। लाखों घरों में हमने थैली बांटी है, कहा है खाना बनाने के पहले एक मुट्ठी अनाज डालो, महीने में किलो 1.5 किलो होगा, महीने में एक बार एकत्रित करके 10 किलो की थैली बनाकर गरीब हिंदू को बांटेंगे। बोलो 1 करोड़ घरों में थैली बांटेंगे तो लाखों हिंदुओं को खिलाएगा या नहीं? एक चौथी योजना 1.5 महीने के बाद आ रही है, मेरे साथ हाथ उठाओ। लाखों युवा युवतियों को घर में रहकर 0 बजट रोजगार की योजना, 1 पैसे नहीं रोकना है। महिला घर में काम कर रही, बच्चे संभाल रही, युवा दूसरा काम कर रहा, घर में रखकर 5 से 25 हजार कमाने की व्यवस्था 1-1.5 महीने में ला रहे हैं। हमारी 5वीं योजना है किड्स अहेड, बच्चों की टैलेंट बढ़ाकर धर्म के संस्कार देने की योजना। हमारी 6ठी योजना है मेरा घर हिंदू घर, हिंदू घर सुखी घर, प्रत्येक परिवार हमारा सुखी बने। और हमारी 7वीं योजना है, मेरे साथ हाथ उठाओ, मैं बोलूंगा वीर हिंदू, आप बोलेंगे विजेता हिंदू। बोलो वीर हिंदू, वीर हिंदू। मैं कहूंगा विजेता हिंदू, आप बोलेंगे वीर हिंदू। बोलो विजेता हिंदू, विजेता हिंदू। मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र लड़ा था, राजस्थान लड़ा था, गुजरात इतिहास में इतना बड़ा नहीं लड़ा था। 2002 के दिन गुजरात में जो लड़ने पर सड़कों पर निकले उनकी संख्या 50 लाख। मानी गुजरात का पूरा हिंदू समाज योद्धा बन गया था। हमने संकल्प किया है, हम 1 करोड़ युवाओं को वीरता को जगाकर हिंदू समाज को विजेता बनाएंगे। उनका पहला कार्यक्रम दिया अखंड भारत संकल्प, दूसरा कार्यक्रम दिया विजयादशमी के दिन घरों में सार्वजनिक शस्त्र पूजन। इस वर्ष हमने 20,000 स्थानों पर शस्त्र पूजन करवाया है, अगले साल करोड़ों घरों में करवाएंगे। हम अहिंसक नहीं हैं, हम थप्पड़ मारने वालों को दूसरा काम देने वाले नहीं हैं। हम थप्पड़ मारने वालों की नानी याद दिलाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं। इसलिए पहला अखंड भारत संकल्प, दूसरा विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन, तीसरा त्रिशूल धारण। आपने त्रिशूल धारण तो सुना है, पर बहुत लोगों को पता नहीं है। 1989 में पूरे भारत में त्रिशूल धारण का प्रोग्राम अभियान प्रारंभ करने वाला मैं हूं। तब मेरी उम्र 30 साल थी, आप जो बैठे इस उम्र का मैं था। और तब गुजरात में 4 लाख युवाओं को किसान बनाकर गुजरात को युद्धा बनाकर विजेता बनाने का अभियान प्रारंभ किया। तो हमारा तीसरा कार्यक्रम त्रिशूल धारण, चौथा कार्यक्रम मैं व्यायाम करूंगा। उठाओ सब, बोलो मैं संकल्प करता हूं कि मैं
नियंत्रण, बीपी का नियंत्रण, टेंशन का नियंत्रण, अच्छी नींद। हाथ खड़ा किया तो कल से करोगे या नहीं? तो आप पूछोगे डॉक्टर साहब आप करते हो? मैं हर रोज 108 सूर्य नमस्कार करने वाला हूं। मैं दोनों हाथों से तलवार चला सकता हूं, चलाना सिखाता हूं। मैं वर्षों तक जूडो कराटे लोगों को सिखाता रहा हूं। मेरी प्रार्थना है कि देश के करोड़ों युवा व्यायाम करें, शरीर मजबूत बनाए, स्वस्थ रहे। और मेरा वीर हिंदू विजेता हिंदू का 5वां सुझाव है, प्रवेश मिलता है तो पुलिस में भर्ती हो, सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करो। यह अभियान का नाम वीर हिंदू विजेता हिंदू। हमारे बेटे का बलिदान करवाने के बाद अब तक भारत की धरती पर बह नहीं पाया। हम वीर हैं, न डरते हैं न झुकते हैं। हम शत्रुओं की छाती पर पांव रखकर उसका मर्दन करके मेरे भाषण का प्रारंभ किया है। मेरे भाषण के प्रारंभ किया था हिंदू खतरे में है। मेरे भाषण का प्रारंभ किया था हिंदू खतरे में है। मेरे भाई, ये हिंदू को हम मिलकर विजेता बनाएंगे। आओ मेरे भाइयों, यहाँ 60 गांव में अपने राष्ट्रीय ध्वज का खड़ा किया है। जिला के सभी गांव में खड़ा कराओ। हम फिर से पानीपत की लड़ाई और के सामने जीतने वाले हैं और उनकी जान वाला साथ। और अमरावती में पुलिस पर कैसे हमले करते थे वो दृश्य मैंने भी देखा है, भारत ने भी देखा है। मेरे भारत की पुलिस और सेना पर हमला करोगे तो भारत की धरती पर तुम्हें रहने दे देंगे, तुम्हें मार मार कर अफगानिस्तान भगा देंगे। पुलिस और सेना राष्ट्र का प्रतीक है, सिंबल ऑफ ऑनर है। उन पर हाथ उठाने का किसी कमीने कुत्ते को अधिकार नहीं। यही कुत्ते कश्मीर में हमारे बेटे पर पत्थरबाजी करते हैं। भारत के किसी हिंदू ने सेना पर पत्थर मारा है, मुझे इतिहास याद नहीं। यह औरंगजेब और गजनी के औलादे भारत के सिंबल स्वाभिमान सेना पर पत्थर मारते हैं, पुलिस पर पत्थर मारते हैं। हम उनकी हिम्मत न खड़ी हो, ऐसे सामाजिक शक्ति हम खड़ी करेंगे। योग्य राज्य सत्ता को लाएंगे और जो राज्य सत्ता हिंदू के हित में काम करेगी वह किसी भी दल की सत्ता हमारी है, परंतु कोई अहंकार में न रहे कि हिंदुओं के मत पाकर हम अहमद शाह अब्दाली के सम्मान करने वाली यशस्वी को सम्मान देंगे, उनको भी भारत में हम स्वीकार नहीं करेंगे। यह प्रचंड ऊर्जा हमें हिंदू को आगे ले जाना है, ले जाएंगे। अंत में एक दो नारे बुलाकर मेरी वाणी को विराम दूंगा। आप उठाओ, मैं कहूंगा अब तो हिंदू ही आगे, आप बोलेंगे अब तो हिंदू ही आगे। बोलो अब तो हिंदू ही आगे, हिंदू ही आगे, अब तो हिंदू ही आगे, अब तो हिंदू ही आगे, अब तो हिंदू ही आगे। सुरक्षित हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। हर हर महादेव।
जय हो धर्म की जय हो धर्म का नाश हो धर्म का नाश हो धर्म का नाश हो सद्भावना सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो सत्य बंद हो सत्य बंद हो भारत खंड हो भारत दोन्ही शक्तींना त्यांना बळ द्यायचं आहे आणि दोन्ही हात वरती करून जे घोषणा करतील जय 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 राष्ट्रीय बजरंग दल राष्ट्रीय बजरंग दल राष्ट्रीय बजरंग दल जय श्रीराम फडणवीसचं आगमन परत या बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये मोठ्या सभेच्या रूपात होणार आहे. तारीख आणि वेळ लवकरच सर्वांपर्यंत पोहोचण्याचं काम आम्ही करू. त्यानंतर या बुलढाणा जिल्ह्यात कमी वयात कमी वेळात काम उभं करणारे असे आमचे जीवनसिंग राजपूत त्यांनी खरोखर महाराणा प्रताप आणि शिवाजी महाराजांचं नाव उंचावलं. आमच्या प्रांताचे अध्यक्ष अनुपजी जयस्वाल आणि विवेकजी चकोले माननीय प्रवीण टोकरिये यांनी आपल्याला जी ऊर्जा दिली आहे ही ऊर्जा घेऊन आपल्याला प्रत्येकाला प्रयत्न पाठवायचे आहे. चेतन नागझरे वरती येतील पत्रकार चेतन नागझरे सर्व पत्रकार परिषदेत पोलीस प्रशासनाने पत्रकारांना दाखल केली. पत्रकार परिषद कार्यक्रम में क्या मैंने किया था शेयर के लिए यानंतर सुशांत चेअर 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 घे मागून चेअर पत्रकार बंधू जीवन सिंग यांचं नाव सांगेल त्याच लोकांना आतमध्ये उद्याचं लिस्ट काढलेला आहे का जेवण ठीक आहे जे आहे त्याच त्यांचं आतमध्ये बाकीचे बाहेर नाही फक्त जीवन भाऊ जीवन भाऊ जीवन दादा खाली बसू सगळ्यांनी कुठे ठेवायचे हो अजून घ्या अजून 5 हा दादा करू का ओके